कृष्ण और सुदामा एक शांत गोमती नदी पर पहुंचते हैं, जो एक शुद्धिकरण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। कृष्णा नदी से निकलते हैं, खुद को एक जीवंत पीले रंग की पोशाक में सजाते हुए। सुदामा एक बार फिर गहरे शुद्धिकरण की तलाश में पवित्र जल में डूब जाते हैं। सुदामा नदी से निकलते हैं, एक नए राज्य में कदम रखते हुए। एक मादा हाथी सुदामा को माला पहनाती है और उसे राजा घोषित करती है। सुदामा एक राजकुमारी से शादी करते हैं और उनके 2 बेटे हैं। मायापुरी में सुदामा की पत्नी बीमारी से हार जाती है, जिससे सुदामा दुख से टूट जाते हैं। एक क्रूर फरमान गूंजता है, सुदामा को अपनी पत्नी के साथ अंतिम संस्कार की चिता में शामिल होना होगा। आतंक से अभिभूत होकर सुदामा स्नान के लिए प्रस्थान करने का दिखावा करते हैं। उनका मन भागने के विचारों से दौड़ रहा है। सुदामा गोमती नदी में सांत्वना या मुक्ति की तलाश में डुबकी लगाता है। वह हांफते हुए उसी जगह पर वापस आता है जहां कृष्ण धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मायापुरी का अनुभव, वह सब एक भ्रम था। सुदामा गोमती नदी से निकलते हैं, उनके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। वह जो कुछ भी उन्होंने देखा है उससे अभिभूत है। सुदामा की आवाज कांप रही थी। उन्होंने प्रश्न किया, कृष्ण, मुझे बताओ, क्या मैंने जो देखा वह सच था या यह एक क्रूर भ्रम था? कृष्ण की वाणी गहन ज्ञान से गूंजती है, मेरे प्रिय मित्र, यह सब मेरी माया थी, एक भ्रम जो मैंने बनाया था। कृष्ण कहते हैं, केवल मैं ही परम सत्य हूं, इस हमेशा बदलती दुनिया में एकमात्र स्थिर।